नमस्ते, मेरा नाम रुचि है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में लो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ डील किया। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक और मकसद ये भी है कि प्रेगनेंसी की जर्नी में जितनी भी वुड बी मदर्स होती हैं वो बहुत से हेल्थ इश्यूज से गुजरती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हाई शुगर, लो एमनियोटिक फ्लूइड, हाई एमनियोटिक फ्लूइड, डिरेंज्ड एलएफटी, ये सारे हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हैं प्रेगनेंसी की जर्नी में। तो नॉर्मली इस सिचुएशन में हम अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि मैंने भी लिया था इस सिचुएशन में। बट जो मुझे लगता है कि किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज रियली हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, जो कि मुझे काफी हेल्पफुल लगा था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूं, जो कि शायद आप लोगों को हेल्प कर सके। तो जैसा कि हम जानते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एक वाटर सैक की तरह होता है और ये एक कुशन की तरह काम करता है हमारी बेबीज के लिए। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स, पानी, जो भी एक मदर के थ्रू सप्लाई होता है टू देयर चाइल्ड, टू देयर बेबीज, इज विद द हेल्प ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड ओनली। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक करेक्ट रेंज एमनियोटिक फ्लूइड का मेंटेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी बेबीज के ग्रोथ के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ड्यूरिंग माई 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मेरी गायनिक ने मुझे डॉपलर सोनोग्राफी कराने को कहा, जो कि नॉर्मली 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कराया जाता है। तो एट माई 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस डॉपलर सोनोग्राफी आई गॉट टू नो माई करेक्ट वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड जो हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है थ्रू AFI, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। और मुझे पता चला कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू आई है 9.6 सेंटीमीटर, which was completely fine by my gynec। उन्होंने कहा कि it is a completely okay value क्योंकि this is within the range। बट उन्होंने कहा क्योंकि ये आगे जाके कम हो सकता है, इसीलिए you have to increase your water intake as well as you have to increase your some protein intake। तो that was completely fine for me। मैंने अपना वाटर इंटेक बढ़ाया, जो कि मैं पहले 3 लीटर पानी पीती थी, अब मैंने 5 लीटर कर दिया था उससे। आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स, आई स्टार्टेड हैविंग चिकन, आई स्टार्टेड हैविंग कोकोनट वाटर ट्वाइस इन अ डे। तो इस तरह से मैंने अपना डाइट प्लान फॉलो किया एंड शी ऑल्सो गेव मी सम मेडिसिन टू इंक्रीज माई एमनियोटिक फ्लूइड। देन अगेन शी टोल्ड मी कि अगेन आफ्टर 1 मंथ आप फिर से सोनोग्राफी कराइए, टू वी हैव टू सी कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना रेज हुआ है कि नहीं। सो आफ्टर 1 मंथ व्हेन आई रिपीटेड द सोनोग्राफी, आई गॉट टू नो कि मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसकी वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर से कम होके 6.6 सेंटीमीटर हो गई थी। सो दैट इज द पॉइंट वेर आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग वरीड। सो व्हेन आई टोल्ड टू माई गायनिक, जब मैंने अपना रिपोर्ट दिखाया उन्हें, एंड शी टोल्ड मी वन थिंग विच कम्प्लीटली ब्लोन माई माइंड। उन्होंने कहा क्योंकि आपका अभी 30th वीक चल रहा है एंड वी हैव टू वेट एनी हाउ टिल 34th वीक, और हमको 34 वीक तक अगर आपका फ्लूइड रेस नहीं होता है देन वी हैव टू ऑपरेट और हमें बेबी को बाहर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक नो would be mother want to hear, क्योंकि 34th week means something like a premature delivery। So after seeing my report, my gynaec has asked me to get admitted in the hospital immediately, क्योंकि मुझे ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ द ड्रिप इज कॉल्ड एलिमेंट ड्रिप, जो कि एक हाई प्रोटीन ड्रिप होता है। और वो सलाइन मुझे चढ़ा और उसके साथ साथ एक 900 ml का फ्लूइड भी मुझे चढ़ा। सो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपीरियंसेस विच आई हैव हर्ड, और दूसरे लोगों से जो मुझे पता चला था कि दैट ड्रिप वॉज क्वाइट पेनफुल और कुछ रिएक्शंस भी हो जाते हैं, बट थैंक गॉड मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और शायद इसीलिए क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस पे था कि कैसे भी करके मेरा फ्लूइड लेवल बढ़ जाए और मुझे 34th वीक पे ऑपरेट ना करवाना पड़े, इसीलिए मैंने शायद वो पेन को फील नहीं करा। सो वॉट आई फॉन्ट टू नो कि आफ्टर 3 दिन के बाद जब मेरा सोनोग्राफी हुआ तो मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल था वो 6.6 से होके 6.8 सेंटीमीटर ही रेज हुआ। दैट मीन्स इट हैज रेज जस्ट बाय फैक्टर ऑफ 0.2। सो दैट इज द पॉइंट आई स्टार्टेड लूजिंग होप, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर हम ये रेस ड्रिप चढ़ाते हैं देन अवर फ्लूइड विल गेट रेस्ड फॉर श्योर। So my doctor told me, okay fine, don't worry, again we'll repeat the same process, again आपको 3 दिन तक एडमिट होना पड़ेगा, again you have to go for the same procedure, आपको ड्रिप चढ़ेंगे and then we will see what is the result। तो सेम प्रोसेस हुआ एंड अगेन आफ्टर
3 days जब सोनोग्राफी कराई गई तो मुझे पता चला कि मेरा जो फ्लूइड लेवल है वो फिर से बाय 0.2 फैक्टर ही इंक्रीज हुआ। इसका मतलब जो मेरा इनिशियली फ्लूइड था 6.6 सेंटीमीटर वो बढ़ के सिर्फ पहुंचा था 7 सेंटीमीटर। सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई लॉस्ट ऑल माई होप, आई लॉस्ट ऑल माई स्ट्रेंथ। आई थॉट ओके फाइन, नाउ देयर इज नो ऑप्शंस लेफ्ट। मुझे अब जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है आई हैव टू गो फॉर दैट। लेकिन दैट वेर द पॉइंट जब मेरी गायनिक ने एक कुछ कहा दैट इज एक्चुअली अ वंडर फॉर मी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है, एटलीस्ट वो कम नहीं हो रहा है। सो दैट इज अ गुड साइन कि फ्लूइड लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है, दो इट इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली। देन शी सजेस्टेड मी कि आप फिर से 1 वीक तक कंप्लीटली डाइट फॉलो करिए, एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करिए, एंड देन वी विल सी आफ्टर 1 वीक अगेन विल गो फॉर द सोनोग्राफी। और अगर फिर ये 7 से इंक्रीज नहीं होता है देन वील हैव टू गो फॉर द सिजेरियन। ओके, अगर मैं अपना डाइट रूटीन की बात करूं तो मैंने इस तरह से अपना डाइट रूटीन फॉलो किया। मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप आई यूज्ड टू हैव 5 बादाम। मैं पूरे दिन में कम से कम 10 बादाम लेती थी, जो कि मैं रात में भिगो के रख लेती थी। 5 बादाम मैं सुबह लेती थी और 5 बादाम मैं शाम को लिया करती थी। सो आफ्टर दिस आई यूज्ड टू हैव 1 बिग बाउल ऑफ स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स में काबुली चने का, छिलके वाली मूंग दाल का बना लिया करती थी। एंड वी कैन ऑल्सो हैव स्प्राउट सैलेड जिसमें हम पनीर क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, बिकॉज स्प्राउट्स वी नो की इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो एवरी डे आई यूज्ड टू हैव 1 बिग बाउल ऑफ स्प्राउट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। सो व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट में मैं मूंग दाल लिया करती थी। मूंग दाल इन एनी फॉर्म, चाहे वो मूंग दाल का चीला हो गया हो या उबली हुई मूंग दाल हो, क्योंकि वी नो कि दाल जो है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कि मूंग दाल जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू अदर दाल। सो दैट्स वाई एवरी डे आई यूज्ड टू हैव मूंग दाल। और उसके साथ साथ मैं 2 एग लिया करती थी। हमें याद रखना है कि हमें पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 एग लेना है, एंड दैट इज ओनली एग वाइट। हमें सिर्फ एग वाइट लेना है बिकॉज एग कंटेन अ वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट। तो मैं दिन में 2 एग लिया करती थी, 2 एग वाइट लिया करती थी और शाम को 2 एग वाइट लिया करती थी। सो अलॉन्ग विद दिस आई यूज्ड टू हैव 1 कप ऑफ मिल्क। सो अगेन इन बिटवीन माई ब्रेकफास्ट एंड इन बिटवीन माई लंच आई यूज्ड टू हैव 1 बिग ग्लास ऑफ आइदर जूस और दाल का पानी और नींबू पानी और छाछ, क्योंकि हमें याद रखना है कि इस प्रोटीन डाइट के साथ साथ हमें अपना वाटर इनटेक भी मेंटेन रखना है। सो ऑलरेडी आई यूज्ड टू हैव 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इससे लिए मैं इस गैप को फिल करने के लिए इस तरह के जूस, फ्रूट जूसेस, सूप या फिर नींबू पानी, दाल का पानी लिया करती थी। नाउ लंच। सो ड्यूरिंग लंच आई यूज्ड टू हैव 1 बिग बाउल ऑफ दाल, अगेन 1 बिग बाउल ऑफ आइदर देसी चना, काबुली चना और राजमा, क्योंकि ये तीनों चीजों में बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है। और साथ ही कर्ड। सो कर्ड वी कैन हैव इन एनी फॉर्म, चाहे हम प्लेन कर्ड ले सकते हैं या रायता के फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज हमें एक चीज याद रखनी है कि कर्ड इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फूड फॉर वुड बी मदर्स, क्योंकि इसमें एक बिग ग्लास ऑफ मिल्क से ज्यादा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है वुड बी मदर्स को, और साथ ही ये आपका वाटर इनटेक भी मेंटेन रखता है। सो आई यूज्ड टू हैव 1 बिग बाउल ऑफ कर्ड। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आई कंप्लीटली अवॉइडेड चपाती एंड राइस। वाई? बिकॉज क्योंकि चपाती एंड राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और क्योंकि हमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाना है, और अगर हम चपाती या राइस ज्यादा लेंगे तो हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई कंप्लीटली अवॉइडेड दिस ड्यूरिंग माई लंच। और ये चीजें आई थिंक इट वॉज मोर देन इनफ टू फिल योर स्टोमक। सो अगेन after taking a nap in the afternoon, after getting up in evening, I used to have 1 big bowl of fruits. और वो फ्रूट ऐसे जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये ऐसे फ्रूट्स आप देख सकते हैं जिसमें वाटर ज्यादा हो, आप वो फ्रूट्स लीजिए। और मेरी डाइटिशियन ने एक और पॉइंट मुझे बताया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अवॉइड टेकिंग फ्रूट्स इन अ स्मॉल गैप। आप फ्रूट्स को एक साथ एक ही बार में अच्छे से लीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट तभी होता है। तो मैं एक ही बार फ्रूट्स को बहुत अच्छे से लेती थी ड्यूरिंग माई इवनिंग टाइम। सो आफ्टर दिस आई यूज्ड टू हैव 1 हैंडफुल ऑफ नट्स।
चाहे वो ग्राउंडनट हो गया, सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता, डेट्स. सो दीज आर द ड्राई फ्रूट्स विच आई यूज टू हैव आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स. और एक चीज और याद रखिए कि ये सब फूड्स के बीच में आप गैप रखिएगा, लाइक 1 आवर गैप, 2 आवर्स गैप, जितना हो सके जस्ट मेंटेन अ प्रॉपर गैप. अगेन व्हेन इट कम्स टू डिनर, सो वी ऑल नो कि डिनर हमको लाइट लेना है. सो आई यूज टू हैव पनीर एवरी डे, क्योंकि पनीर इज अगेन वी नो कि अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो आइदर पनीर और चिकन, बिकॉज आई एम ए नॉन वेजिटेरियन. तो मैंने चिकन सूप, बॉइल्ड चिकन सूप लिया, बॉइल्ड चिकन लिया करती थी मैं, या चिकन सूप लिया करती थी ड्यूरिंग माई डिनर. और आई यूज टू हैव पनीर in the form of पनीर भुर्जी और in the form of पनीर cubes, and again 2 eggs, क्योंकि पूरे दिन में I used to have 4 eggs. That is a must for me. So this is how I finish my whole diet in a day. Or before going to sleep, I used to have again a 1 cup of milk with a little bit of turmeric. So this is what the diet chart which I followed completely for 1 week. मैंने पूरे 1 week तक ये डाइट चार्ट फॉलो किया. एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरा जो लेवल था AFI का वो 7 से रेज होके 8.8 हो गया था, which is also not a good value. But my gynec told कि yes, now you have crossed the danger line. अब हमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एक AFI लेवल बन गया है. और अब आपको इसी डाइट चार्ट को फॉलो करना है सो दैट इट कैन मेंटेन टू दैट लेवल, ये इससे कम ना हो. एंड आई हैड फॉलोड दिस डाइट चार्ट फॉर कम्प्लीटली 3 months. मैंने पूरे 3 महीने तक इस डाइट चार्ट को फॉलो किया और मेरा AFI लेवल एक मेंटेन लेवल रहा पूरे मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी में. एंड दिस रियली हेल्प मी अलॉट. ओके गाइज, सो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये जो डाइट चार्ट है ये मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरे AFI लेवल को मेंटेन करने के लिए. तो इस डाइट के मैं आपको 3 फायदे बताना चाहती हूँ. फर्स्ट थिंग कि दिस डाइट विल रियली हेल्प यू टू मेंटेन अ प्रॉपर AFI वैल्यू इन योर होल जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये डाइट चार्ट मैंने तब फॉलो करना शुरू किया जब मुझे पता चला कि मेरा AFI लेवल कम हो गया है. बट व्हाट आई सजेस्ट कि जितने भी वुड बी मदर्स हैं वो इस डाइट को शुरू से फॉलो करें, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन अ प्रॉपर AFI वैल्यू थ्रू आउट योर जर्नी. सेकेंड थिंग, ये आपके होने वाले बेबी का जो वेट है उसको भी मेंटेन रखता है, उसको भी ये इंक्रीज करता है. विथ ऑल दिस प्रोटीन कंटेंट आपका जो बेबी है, आपका जो होने वाला बेबी है, उसका एक प्रॉपर वेट मेंटेन रहेगा. एंड थर्ड थिंग, ये जितनी भी वुड बी मदर्स हैं उनको ये जो डाइट है ये हेल्दी रखता है विदाउट गेनिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज या विदाउट गेनिंग एक्स्ट्रा वेट. क्योंकि जितनी भी वुड बी मदर्स होती हैं वो एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेती हैं किसी ना किसी रीजंस की वजह से. सो when you have this protein diet, trust me, you won't be gaining extra calories or extra weight, but you will be healthy in whole of your journey. So this is what my experience जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए. और अगर किसी को ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा तो प्लीज़ आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए. Thank you.